नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आगरा में स्थित ताजमहल की। ताजमहल को मुगलों के बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया गया। इसको बनाने में उस टाइम 20 लाख रुपए का खर्च आया था। ताजमहल को 20,000 कारीगरों ने बनाया। ताजमहल की नींव को रखते समय लकड़ियों का प्रयोग किया गया। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। ताजमहल की नींव को रखते समय 2 प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग किया गया, आमनोस और महोगनी लकड़ी का प्रयोग किया गया। इन लकड़ियों का प्रयोग ताजमहल के नींव के नीचे बने 50 कुओं में किया गया। यह लकड़ियां जमीन में नमी होने के कारण और ज्यादा मजबूत होती है। कुओं को इस तरह से बनाया गया कि वह लकड़ियों को नमी पहुंचाते रहे। क्या होगा जब यमुना नदी का जल स्तर कम हो जाए? वैसे भी हमारे देश की कई नदियां सूख रही है। यमुना नदी का जल स्तर कम हुआ तो ताजमहल जैसी इमारत का क्या होगा? यमुना नदी का जल स्तर कम होने से ताजमहल की नींव को खराब होने का खतरा बढ़ गया है। अब सरकार भी ताजमहल के बारे में सोच विचार कर रही है। सरकार अब रबड़ का एक डैम बनाने के बारे में सोच रही है। इस डैम से ताजमहल के पीछे वाले हिस्से में पानी को रोक कर रखा जा सकता है। इस डैम से ताजमहल की नींव में लगी लकड़ियों को नमी मिल सके। ताजमहल के सबसे ऊपर 40,000 रुपए से बना सोने का कलश को लगाया गया है। इस कलश से ताजमहल की खूबसूरती और बढ़ जाती है। बात करते हैं ताजमहल के एक और खासियत की। ताजमहल में लगे सफेद संगमरमर के पत्थर को कैसे जोड़ा गया है? इन पत्थरों को जोड़ने के लिए एक घोल बनाया गया था। इस घोल को बनाने में दाल, शक्कर, गुड़, चीनी और मिट्टी का प्रयोग किया गया। जिस समय ताजमहल का निर्माण हुआ उस समय सीमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ है। सीमेंट का निर्माण 1824 को इंग्लैंड में हुआ। सीमेंट का निर्माण ताजमहल के निर्माण से 200 साल बाद में हुआ। ताजमहल की मजबूती पर बहुत ध्यान दिया गया। ताजमहल को बनाते समय 28 प्रकार के चमकीले पत्थरों का प्रयोग किया गया। यह पत्थर ऐसे चमकते हैं जैसे रात को तारे। शरद पूर्णिमा के दिन ताजमहल के दर्शन अति सुंदर होते हैं। शरद पूर्णिमा के अगले दिन ताजमहल की टीवी न्यूज पर अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती है। ताजमहल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसके आगे 4 मीनार बनाई गई। यह मीनार ताजमहल की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। यह मीनार 40 मीटर लंबी बनाई गई है। इन मीनारों को सीधा बनाने की बजाय थोड़ा सा झुकाया गया है। इन मीनारों को साइड में झुकाने का यही कारण था कि अगर भविष्य में कभी कोई विनाशकारी विपदा आ जाए तो यह ताजमहल पर ना गिरे। ताजमहल के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ताजमहल के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।